कह रहा था। इंस्पेक्टर साहब नमस्कार चौकीदार साहब। वो बुढ़ा इतना गरीब था, इसको तो सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। मानता हूँ। चौकीदार साहब नमस्कार। अरे रुकिए रुकिए, ठहरिए ठहरिएंगे नहीं, उठिए। मैं बता रहा है। आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ सर। हमारे सामने क्यों हाथ जोड़ते हो? तूने उस बुढ़े का क्यों खून किया? कौन? मैं? हाँ, तुम्हारा क्या उसने बिगाड़ा था? हाँ नहीं सर। हेलो, इधर आइए। कौन बुढ़ा और कौन मैं किसी को नहीं जानता हूँ सर। कहता मैं किस जानकर और अनजान बनते हो। नहीं, चैतवा का खून किसने किया था? मैं नहीं जानता हूँ। नहीं जानते हो तो ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, इसका आप गवाह चाहते हैं? हाँ मैं पेश कर दूंगा, जितने समय पर कहो अदालत पर हम आ सकते हैं। ठाकुर साहब, कल 10:05 पर अदालत लगेगा। अच्छा और जब हम गवाह को मांगेंगे ठीक तुम्हें है। पेश करना है। जिसके पिता का इसने खून किया है उसी की लड़की है, मैं बुला सकता हूँ। जुमा के दिन अदालत खुला होगा। सर ये सब कितने समय पर मैं आएंगे? सरासर झूठ है सर। 10:05 पर। हाँ, जुमा के दिन आना। क्यों? चौकीदार, हाँ, इसे लेकर चलिए थाने पर। नहीं, हम पैदल नहीं जाएंगे सर। थाने पे ले चलिए है। पैदल नहीं जा सकता हूँ मैं। हाँ जब इसके ऊपर पट्टा का मार पड़ेगा हाँ, तब ये कबूलेगा कि हम खून किए हैं। ये नहीं किए। सर मुझको गाड़ी पर बैठा लिया। गाड़ी पे बैठाइए। गाड़ी हाँ, और क्या, पैदल नहीं जाऊंगा सर। पैदल नहीं जाएगा। चौकीदार, ये गाड़ी पर अगर बैठना चाहता है तुम तो ये चलाइए, पकड़िए। हम चलाएंगे। और क्या? अब पुलिस तो वाली गाड़ी ले आइए सर। चौकीदार, हाँ? इसका राउंड बनाना पड़ता है पहले। राउंड बनाए तक घुमाए पाई है। अच्छा तो अब स्टार्ट कर इसे। हमें चलाए पड़े। अरे चौकीदार, तू तो चलाएगा कौन? तू चला तो साहब, हम लोग सुखिया हैं। नहीं नहीं, तू ही चलाएगा गाड़ी को। मुलजिमों को बीच में रखना है ना, हम ठेकेदार हैं, पीछे रहेंगे, भाग जाएगा पूरा। अरे चौकीदार, तू चला। उल्लू, हाँ। ठीक, चल, अगर नहीं बंदूक पकड़। पकड़ ले बंदूक। बंदूक क्या ढाई दी है? फिर आज के ले लीजिए। नहीं नहीं, साथ में लेकर चल। बैठो। इधर आ, हाँ, नहीं, पहले आप आइए, इधर आइए। इसको बीच में ये बहुत होशियार लगता है। करीब पकड़े रहिए, नहीं भाग जाएगा ये। ठीक, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चौकीदार, ठहरिए ठहरिए ठहरिए। चौकीदार, हाँ? मुलजिम कहाँ गया? उसे लेकर आ। तुम्हारे पीछे था मुलजिम, तुमने बेवकूफ, देखा मारूंगा, नहीं? बत्तीसी झड़ जाएगा। मुलजिम हमें लगता है मुलजिम को तुमने गाड़ी में ढाल दिया। मैं गाड़ी चला रहा था, तू उसे क्यों छोड़ दिया? जल्दी से पकड़, पीछे नहीं भाग जाएगा। लेकिन चौकीदार, ये रास्ते में ही उतर गया था। चौकीदार, हाँ? देख समय तो हो गया, 10:05 इसमें हो गया। हाँ, चलते हैं, ऐसे का तो 10 मिनट। आए हो गया। अब गवाह को बुलाया जाए। सर हो गया सर। साहब हो गया। चौकीदार, अब गवाह को बुलाया जाए। गवाह को बुलाया जाए। गवाही हाजिर। साहब कितने समय हो गए? 10:10 हो गया। गवाह आ चुकी, यही लड़की बयान देगी। यही लड़की देगी? जी हाँ। नाम नहीं लेंगे। आप ठाकुर साहब पीछे होइए। लड़की, और निर्मला, ये अदालत है, सोच विचार कर बयान देना है तुम्हें। लेकिन ठाकुर साहब आप फेरिए। नहीं नहीं, मैं पूछ रहे हैं। जाता हूँ। साहब आप फेरिए। सर मैं भी कुछ आपसे कहना चाहता हूँ हमने साहब। जो देखा है उसे साफ साफ बताइए। हमारे पप्पा माडा रिश्तेदार ही जा रही। अरे साहब, ये झूठ बोलती है। साहब हमारे पिताजी मर गए हैं। अच्छा, और तू हम ही को मार रहे हो। तुरंत पपक मारी से ले अगर मारूंगी। सर मैं आपको हाँ 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 हाँ, अरे हराम ज्यादा बचना चाहिए। खूब बदतमीज कहीं का, ये तो अभी हमारा प्यार ही खोद देता है। सर मैं भी कुछ कहना मैं चाहता हूँ कहता साहब। हूँ, क्या कहना? हथकड़ी खोलोगे तो बोलूंगा सर। ये थाना में देख ले, यहाँ बैठे हीरो हीरोइन।
ए चौकीदार साहब इधर आइए। खोलिए सर। इसका आखिरी खोल दीजिए। मैं भागूंगा नहीं सर, मैं सच बोलता हूँ। हाँ जो तुम्हारे नहीं भागूंगा साहब, हाथ जोड़ता हूँ। जो हुआ है क्या कहना चाहता है बताइए। चौकीदार साहब और सर आप भी मेरा बात सुनिएगा। तो बताइए क्या कहना चाहते हो। डरते हो? डरना नहीं, ये खाला जी का धन नहीं है। हाँ, नहीं डरना। ये खाना कोई भंगी खाना नहीं है। ठीक मानता चौकीदार से हूँ। कहने दीजिए क्या ए साहब, बताइए। अरे झूठैल जमाओ, अरे लगाई दिन हमका, अरे ये गोरिया जी हलिया कराई दिन हमका, गोरिया जी अरे झूठैल जमवा ए साहेब, ओ झूठैल जमवा लगाई दिन हमका, गोरिया जी हलिया कराई दिन हमका। ओ या कई न सफवायब साहेब कई दो, साहेब कई दो हो, साहेब कई दो। अरे साचे हवलिया, ओ साचे हवलिया सुनाई दिहन तू का, गोरिया जी हलिया। बंद करो फसरा। तुम यहाँ कीर्तन गाते हो। ए लड़की, एक मिनट, हटिया 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 ए लड़की। हाँ सर। साहब ये लड़की अरे फिर इधर आता है, फिर इधर क्या करने आता है। ए लड़की, हाँ सर। तुम्हारा शादी हुआ कि नहीं हुआ? साहब मेरी शादी वादी कुछ नहीं हुआ। और निर्मला, तो ये तुम अदालत में सोच विचार के ए, गवाह। ठहर मैं समझाता हूँ लड़की को। समझाते नहीं, मारेंगे हम, हौसला तक हो जाएगा। हम बहुत भंगी चौकीदार हैं साहब। तो फिर याद रखना। ये बता, तुम्हारा शादी नहीं हुआ? जी ना। तुम बालिक कुंवारी हो? जी। झूठ नहीं बोलती हो? एक हमारे और पिताजी ये थे। कहता है कि हम जो मैं झूठे बताऊंगी इसको। हमारे पिताजी को मार दिया, मैं झूठ बोल और कहूँ। तुम्हारे पिताजी को मारा तो तुमने चिल्लाई क्यों थी? मंदिर में आया। तुमने देखा था? चौकीदार, उस लड़की को पर हाथ नहीं उठाना। चौकीदार साहब मैं आपके आगे एक मिनट। आपके आगे उस लड़की से आप उसके मुखार बिंदों से साबुत लीजिए। दीजिए साबुत। लड़की, डरना नहीं। है लड़की, जो हुआ है वो बयान सही से हमारे दीजिए। साथ जो हुआ है वो बताइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़। हमारे आगे कहता हूं कि हमारे आगे हाथ नहीं जोड़ना। क्यों साहब ताकते हो? अभी बताऊंगा तुम्हें। साहब सुनिए, बयान देने के लिए जो तैयार तुम्हारे हूं। साथ हुआ है उसे साफ साफ बयान दीजिए। ठीक है साहब, सुनिए। बताइए। तो सुनो दरोगा ध्यान से और सही मेरा बयान। तो सुनो दरोगा ध्यान से और सही मेरा बयान। और पिताजी को मारा है और मंत्री सिंह हैरान। रामजादे, ये क्या निर्मला, बेवकूफ, ये क्या तूने किया? अरे तुमको नहीं पता था? साहब हाँ? डर रही थी, अच्छा, इसीलिए मैं नहीं बताई थी। ये डरवा रहा था, ये डरवा रहा था तभी मैं बोली थी कि थाने पे लेके चलो आकाश। ये बात तुमने अच्छा किया। साहब। ए साहब, नहीं रगड़ देंगे, पूछू नखरा हो जाएगा। साला कालो भंगी। अरे साहब, उसका उस लड़की का दिमाग नहीं काम किया। उसको बताना चाहिए, अचानक हमें बता दिया वो। ए लड़की, ये क्या कहता है ठाकुर साहब? ये ठाकुर नहीं है, कुत्ता हराम। ये कुत्ता नहीं, कुकुर है। अरे नहीं 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 कहता है। मैं समझता था कि दूध का मक्खी। अरे साले तुमको खड़े हो जाते हो। जब तुम्हारा इंसाफ हो गया तब तुम हमारा पैर पे पेट पड़ते हो।
मुझको जा सकते हैं। तुम्हारे मुंह पे बरी होता है। चल हाँ तुम्हारा हम लोग यहाँ से बरी करते हैं, तुम लोग जा सकते जाइए। ए लड़की, रास्ते में खूंटी नहीं गिरना। छूटने में चल जाऊंगा। हाँ चली जाओगी तो जाओगी कि पुलिस को पकड़ दे? नहीं तो 2-4 पुलिस पकड़ ले तुम्हारे साथ में। आज तुम लोग जा सकते हो, जाओ। लेकिन आपका एहसान। अरे फिर नहीं जानते हो तुम। साहब हाँ चल उसको जेल में डाल देते हैं। क्या मुझे जेल में डालोगे? और क्या, क्या बात है? तुम्हारे ऊपर अभी लोलर चलाएंगे हम, और पट्टा और गुंडा लगवा देंगे, तुम्हारा भोसड़ा तंग कर देंगे। चलो इसे थाने पर लेकर चलते हैं। हाँ चलिए चलिए। तुमने अरे साहब मेरे बात को तो समझिए आप। हम बहिर हन, हम बहिर हो अरे गए। उस लड़के के दिमाग काम अरे हम बहिर हन, हम बहिर हन हम। निर्मला को आकाश को बताना चाहिए। अचानक वो डर गई इसलिए हमें वो बता दिया। आप लोग हमें कैद कर लिए। खून तूने किया और इंजाम उस आकाश पे लगा दिया। नहीं नहीं साहब, क्या वो झूठ बोलता है? हराम बेवकूफ, गुंडा राज बनते हो। ये थाना है, कोई खाला जी का घर नहीं है। क्या ला सकते हैं आप? पानी? हरामजादे पानी मांग रहा है। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चौकीदार को तो बुलवा दीजिए, उससे मंगवा दीजिए पानी। हाँ मंगवाऊंगा। पानी पिला दीजिए। चौकीदार है, चौकीदार, चौकीदार वाह। चल तुम्हें पानी चाहिए? जी हाँ चलो कोई बात नहीं है, तुम्हें मैं पानी पिलाता हूँ। ठीक है। अगर मुझे पानी पिला दोगे साहब, आपका एहसानियत मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक लीजिए। अरे बेवकूफ, यहाँ किसने मेरे हाथ में हाथ नहीं डाला है? अरे ये हटा है, हटाई से तलवार को। जब तुम्हारा चौकीदार आएगा। ए चौकीदार, अरे मुझे मार देगा बेवकूफ। नंबर 1 नहीं फिर ये आएगा। अरे चौकीदार, हमें लगता है कहीं मैं खोल देता हूँ। फिर खोल देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, जो काम आप करते हैं वो मंत्री विक्रम सिंह करके छोड़ दिया। मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, तुम नहीं छूटोगे मेरे हाथों से। क्यों? हाँ, ये हमारा वादा मैं है। तुम्हारा बरी करता हूँ। आपने चौकीदार को बुलाइए पहले। चौकीदार, अरे मुझे मार देता फिर बेवकूफ। ठीक किया। तुम दोनों मिलकर हमारे हाथ में हाथ नहीं लगाया था उस लड़की के कहने पर। आकर हम ऐसा कि हम मैं समझो कि हम बैगन के थरिया के। और तुम्हें नहीं मालूम, नहा ले यार। विक्रम सिंह वो चीज है कि गले में पड़ेगा तो हार बनकर, गले से नीचे उतरेगा तो तलवार बनकर। हम लोग तो फंस गए यार। अब तुम दोनों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कहिए, क्या कहना चाहते हो? कि हमारे हुक्म का पालन तुम दोनों करेंगे या नहीं करेंगे? तैयार है भैया, हम तैयार, हम फिट हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर कहते हो जो काम हम कहेंगे वो आप करेंगे। करेंगे। जब ना करेंगे तब मैं मारे। अरे मंत्री विक्रम सिंह, जो कहोगे हम करने के लिए तुम्हारे साथ में तैयार हैं, लेकिन हमारे जान को बकस दीजिए। बकस दिया मैंने, लेकिन हमें काउंटर। तुम दोनों को हमारे साथ बॉडीगार्ड बनकर रहना है। हमें वर्दी दे दीजिए। हमारा, हाँ देंगे। तुम्हें हमारा सुरक्षा बनकर दोनों को रहना है। हमें जहाँ मैं कहूँगा हर जुबान पर तुम दोनों को वहाँ पर पहुँचना है। हमें पेंट के तो दोसर में रोहित। क्या बात है? हाँ। इसका बॉडीगार्ड हम चलते हैं महाराज दुर्जन सिंह के पास। मारे। कोई हमारा कार्य है अच्छा, और वहाँ पर तुम दोनों को पहुँचना होगा। ड्यूटी देखा है? हाँ, कितने समय पर पहुँचोगे आप? 11:30 बजे पहुँचा। नहीं, और अंदर होना चाहिए। 4 बजे।
लगभग 10 बजे रात में महाराज दुर्जन सिंह के हवेली पर तुम दोनों हमें तुरंत मिलो। हम आगे मिले अगर नहीं मिलोगे तो ये समझ लो कि मंत्री विक्रम सिंह से बुरा कोई नहीं इस इलाके में। नहीं विक्रम सिंह, चलिए वहाँ हम मिलेंगे। तो हम चलते हैं। चलिएगा यार। ऐसे थाना चल रही हो? अरे यार तो क्या करें, थाना पर अकेला था, अच्छा, उसने मुझे गर्दने पर चाकू रख दिया। गर्दन पे चाकू? और क्या? अब कहो कि टाइट नहीं करे थे तो चप्पल चला गया। तू चला गया था वहाँ, हाँ। नहीं तो खींच देता। अरे यार हमारे तरफ कर्म सोच रहा निकल के नहा। लेकिन हम लोग चलते हैं, क्या करें? कहते हैं नो करी ना करी तो क्या करी। अरे हाँ वो करे हिरासत में यहाँ हो। और क्या, चलो चलिएगा। ठहरो मास्टर, अब मुझे ये हो गया कि वो मेरा बेटा आकाश हमारी इस रंग हवेली से गया, वो मर जाएगा। और ये मंत्री विक्रम ये रैयत के वापस नहीं आया, और ना वो सेनापति अनवर खान। मैं इसी वक्त रंग हवेली में बैठता हूँ, थोड़ा इंतजार ही करता हूँ। और आज हमारी नींद आता है, मैं थोड़ा ही आराम करना चाहता हूँ। मैं अब थोड़ा आराम करूंगा, उसके बाद कोई ही कार सोचूंगा। बॉडीगार्ड। कहिए मंत्री जी। वो कहा गया हवलदार। ओए हवलदार, हमारे नावाज से कुतली है। क्या कुतली के कतले? महाराज दुर्जन सिंह का हवेली यही है। एक केवाड़ी को हटाकर देखो कि महाराज जिस समय आए, देखो कि महाराज सोते हैं या जागते हैं, क्योंकि रात का समय है, हमें कुछ कार्य हासिल करना है। सोच है तब करिए की जगत में सोते होंगे तभी भी कर लूंगा, जगत है तब। तभी भी। खोल के मारी को। चौकीदार भल्लू सिंह दरा, क्या महाराज सोते हैं? महाराज जानो की गहरी में यहाँ है। तो उनके दोनों हाथ में हथकड़ी दोनों मिलकर लगाओ तुरंत, और झटका मार के ढकेल दो। महाराज दुर्जन सिंह, मैं मंत्री विक्रम सिंह दगेबाज। मंत्री विक्रम, हाँ। तूने अब मुझे मालूम हो गया। क्या मालूम हुआ? कि तुम मंत्री नहीं है, तुम एक अच्छा इंसान है। हाँ तो अच्छा इंसान तो ही है। एक कोई मर्दों का काम नहीं रह गया। तो ठीक है महाराज। ए बॉडीगार्ड, पहले महाराज के तन बदन का बादशाही कपड़े उतार दो। हाँ, तुरंत 2 मिनट के अंदर इन्हें नंगा कर दो। महाराज क्या? लेकर पहले हो। अबे ये क्या करना है? नंगा करे है। ये गलत हो रहा है। गलत नहीं महाराज। मंत्री विक्रम, तुम्हारे कहने के अनुसार आपने बेटा आकाश को घर से निकाल दिया। हमारे कहने पर आज जब तुम हमारे कहने पर अपने बेटे को घर से निकाल दिया, तो हमारे कहने पर या अपना पूरा राज मेरे नाम पर लिख दो। सुना महाराज तूने? यहाँ नाम लिखो। अगर तुम मेरे कहने पर अपने बेटे को घर से बेघर कर दिया, तो हमारे कहने पर अपना पूरा संपत्ति मेरे नाम पर करो। जी के नाम कर दो। क्या तुम्हारे नाम से? और मैं कहाँ जाऊँ? तुम जहां में जाओ। तू कहाँ जाओ बताई दी। अबे भेजता हूँ। तुम्हें कहाँ
अरे जब तुम अपने औलाद को नहीं हुआ महाराज तो हमें क्या होएंगे आप? अपना कागजात उठाओ और मेरे नाम पर या अपना लखनऊ शहर का पूरा राज लिख दो। इसी में तुम्हारा भलाई है। अगर नहीं लिखता हूं तो क्या होगा? गोली मार दूंगा महाराज। समझता हूं। पकड़िए कलम को। ये कैसा कलम है? ये पोके वाला हुआ है। तो फेंक दो। कलम को फेंक दिया, कौन सा कलम लेगा? मंत्री विक्रम, क्या कहना चाहते तूने कोई अच्छा काम नहीं करते हो। हो? क्या ये कोई बुरा काम होता है? और क्या? अरे वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अबे महाराज दुर्जन, मारेंगे तो ढक्कन हाँ जो मैं कहता हूँ क्यों पड़ जाएगा। लिखोगे या नहीं लिखोगे? जल्दी से लिखो। मैं बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ दुर्जन सिंह। ये लखनऊ शहर का राज, पूरा जागीर मंत्री विक्रम सिंह के नाम पर लिखा। मंत्री विक्रम सिंह के नाम से लिखता हूँ। इससे कोई मुझसे वास्ता नहीं है। इससे मुझसे कोई वास्ता नहीं है। नीचे अपना साइन बना दो महाराज दुर्जन। महाराज दुर्जन सिंह। बॉडीगार्ड ये कागजात समाज कर दो। हाँ और महाराज हम तुम्हें जिंदगी भर के लिए आज आजाद करते हैं। मंत्री विक्रम, हाँ एक दिन तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। कुछ नहीं पछताएगा मंत्री विक्रम। और मैं सच कहता मैंने कसम खाया था कि तुम्हारे इस राज में खून की दरिया बहा दूंगा तो बहा दूंगा महाराज। उसी दिन का बात याद करो कि जिस दिन दरबार में बुलाकर मेरा सर उस नीच के सामने झुकाया था। अब मैं समझ गया कि तुम्हें को कहा जाता है कि मक्कार, नीच, दगेबाज मंत्री तुम्हें को कहा जाता है। आप तो मुझे ही लोग कहते हैं दगेबाज मंत्री। अब तुम जा सकते हो। महाराज चौंकते हो। मंत्री विक्रम, तूने मेरा पूरा ही जागीर लिखवा लिया। अब मुझे मारने से क्या फायदा तुम्हें मिलेगा? जब तक तुम्हारा चिता नहीं जलाऊंगा महाराज तब तक ये मंत्री विक्रम सिंह को चैन नहीं आएगा। और नमक हरामजादे मंत्री विक्रम, तुम्ही को कहा जाता है दगेबाज मंत्री। और मेरा बेटा आकाश तुम्हारा बेटा आकाश नहीं मिलेगा। और मारता है रे यार तो हम जिंदा नहीं मार पाए थे। चलो यहाँ से निकल लो, निकल लेना। किसी को मालूम ना चले। चलिए चलो ना 100 नंबर वाले आइए। अरे आज मैंने कहीं धमाका की आवाज सुना है, चलकर देखता हूं। अरे तो महाराज, खैर इन्हें मारने वाला था कौन, पता लगाना पड़ेगा। अरे द्वारपाल, इधर आ। ये देख, महाराज के गोली लग गए रे। गोलियां गोलियां लाग है। चलो सीने पर देख। आदमी गोली लाग है, तुम भी ना हुए। द्वारपाल इधर आ। इधर आ। साले हाथ गोड़ सब जाम हो गया। देख, किसी को तूने देखा है? हाँ देखे हैं, लेकिन हम यार जात देखे ना, आवत नहीं देखे यार। अब आवत देखे, जात नहीं देखे। खैर देखा तो देखा किसको? वह कल्लू कल्लू चिन्ह लो, कल्लू
कौन कल्लू? वह तरीका विक्रमोआ मंत्री विक्रम? तब वह इनके गाड़ी मारे से हमसे सुन ले, लेकिन कहूँ ना कहूँ चांस नहीं सुने हम पकड़ जाओ। द्वारपाल, महाराज की लाश उठाओ और ले चलो, लाश को गंगालाप कर दो और मैं महाराज के खून का जवाब हम स्वयं लेने के लिए जाएंगे। आए हो जैसे फ्रिज में रखवा दे अतवार के पहुंचे मर तो कोई दिक्कत हैं? ले जाओ इसी सारजू में, सुन, इसी सारजू में ले जाओ। अच्छा, और इनको गंगा लाभ कर देना। सार्जुन ढकेल दे ले गंगा जी। और मंत्री विक्रम याद रखो, हराम जाते, तूने इतना महाराज का नमक खाया, ऐसा कर्म करते तुम्हें शर्म आना चाहिए। और आज तो हराम जाते, खैर कोई बात नहीं, आज हम महाराज के खून का जवाब तुम्हें हम देने आते हैं, क्योंकि महाराज का बहुत नमक खाया है। इसीलिए अभी अनवर सेनापति जिंदा है, मैं आ रहा हूं तेरे पास, भाग तू। आ रहा हूं, चल तू भी चल चल। द्वारपाल इधर आ। कोई बात नहीं, हाँ तो तुम्हारे जैसे आदमी को लड़चट्टे ही बोलेंगे। कि मियां घट कहा सुन, देख, जाने से पहले हमें कुछ बात याद आया। तब हमारी बेटी हसीना को बुला ला और मैं उसको कुछ बात समझा कर तभी जाऊंगा। हाँ तक तो जाता हुआ ना लौट, क्योंकि मेरी दुश्मनी तुम्हें मालूम है ना। हाँ हाँ चारों तरफ से फैल गई। तहार फैल गया। हाँ सब दुश्मनी तहार सब फैल गया, मालूम है ना। हाँ तो जाओ बुला लेकर आओ, हमसे समझाएंगे। लेकर आओ। सूर टकावत हो। देखो आता है कि हम हसीना, तुम घर में बैठकर आराम करती हो, फिर क्या करो? अरे तुम्हें नहीं मालूम है कि महाराज का खून हो गया, महाराज खत्म हो गए। और महाराज के खून का जवाब देने हम स्वयं में जाते हैं। ये क्या करो पिताजी आप? हाँ, तू घर पे रहना और हम जा रहे हैं। अपने पोते पर ख्याल की हो इज्जत। घर से अलग तुम्हें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। घर से अलग नहीं जाना है, तुम्हारा देखभाल करने के लिए मैं इसको छोड़ जाता हूँ। हाँ, लेकिन हमें मुहारन पर मिलवे तू का हम हाँ ठीक है, मैं चल रहा हूँ, कोई बात हुआ तो तुरंत फोन कर देना। तुरंत मारा हम जानू घंटी। द्वारपाल, अरे करम हमारो जागत था, मुहारन द्वारा बैठा देखा कर बाबू का देखा करो। अरे हाँ, कहे घर में नहीं हो, गुरुद्वारे में हरप रही हो। अरे हम घर आए तो हमें करंट मार दी। हालो ओ दर्द होई जाई, ओ दर्द होई जाई, ओ मनोतिया गाना गरद होई जाई, मनोतिया गाना गरद होई जाई।
कर भारे वो भारे हमारे मायब कहे को मत कर भारे चौकीदार है, चौकीदार चलो आज हम लोग कहाँ चलते हैं हमें नहीं मालूम। चलो चलते हैं अनवर खान के घर। अच्छा आज हम चलकर उससे मुलाकात जरूर से करेंगे। क्यों? कुछ काम उससे भी बाकी है। अच्छा उससे भी हमें कुछ काम पूरा करना है। चलिएगा। हेलो हेलो अरे मजेदार मितवा ओ मजेदार मितवा तो बतिया दोनों दिन कई हम गई बे मजेदार मितवा बतिया दोनों दिन कई गई भाई मजेदार मितवा ओ मजेदार मितवा मजेदार मितवा तो बतिया दोनों दिन कई गई भाई मजेदार मितवा रामचंद्र जी अवध के बासी और जगत के रखवार तो रामचंद्र जी अवध के बासी और जगत के रखवार अरे बाबा सैयद पैगा मिलावे अरे धरे कलेज हाथ तो बतिया दोनों दिन कहीं गई मजेदार मितवा मजेदार मितवा मजेदार मितवा बतिया दोनों दिन के बतिया दोनों दिन के कहबे मजेदार मितवा। अब हम चलते हैं अनवर खान के घर। बॉडीगार्ड हाँ हम लोग आ गए अनवर के घर। हाँ मंत्री जी अब इस समय आवाज यहां से लगाओ। अनवर होगा या उसकी लड़की हसीना होगी, कोई ना कोई तो जरूर ही। मंत्री जी हाँ। हम लोग दिमाग से आवाज लगाएंगे जी हाँ क्योंकि उसकी लड़की का नाम लेकर हम लोग पुकारेंगे हाँ, लेकिन उसके पिताजी के आवाज। क्योंकि जैसे फैसला मैं महाराज दुर्जन सिंह से किया हूँ हाँ हाँ उसी तरह फैसला हम अनवर से करेंगे, और क्या। क्योंकि उसी के कहने से शिकायत दरबार में गया था, ठीक है मंत्री जी जो हमारा असर नीचा हुआ है। और क्या। हाँ लगाइए आवाज। बेटी सकीना साहब तुम साहब कैसे आना हुआ? बताएंगे। हसीना बताइए मंत्री जी। हाँ कहिए क्या बात है? ये बताओ कि तुम्हारा अब्बू जान वो अनवर सेनापत कहाँ है? लेकिन वो तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं है। बॉडीगार्ड कहिए मंत्री जी। हसीना को उठा लो, ले चलो।
चंदे के कोठे पर बेच दो। हाँ, हमें कुछ बाकी काम नहीं करना है, क्यों लेकर चलो इसको तवाय के कोठे पर बेच दो, वहां से पैसा ले लो। ला चलो इसको। इधर आ। क्या जाने से डरती हो तू? अरे तेरा पिता मेरा दुश्मन है, कान खोल कर सुन लो। पिता तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? कर तुम यही सकती हो कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि बाप का बदला बल्कि हम लड़कियों से चुकाएंगे। और क्या? हाँ और आज दिल का ख्वाहिश। हाँ, ला चलो इसको, ला चलो। किसी ने हाथ लगाया तो काट के रख दूंगा। अच्छा, तो तुम्हारा हरामजादे, तू और तेरे बाजू में दम। अच्छा, जो तूने हसीना के ऊपर हंगामा कर सके? हंगामा नहीं, अगर मैं चाहूं अनवर तो तुम्हारे लड़के को टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते हो मेरा। तुम्हारा जुबान काट। कुत्ते हरामजादे। बॉडीगार्ड, इस कुत्ते को इस खम्भे में बांध दो। तेरे पास ताकत है ना सानापा तनवर? होशियारी पुलिस को लाए हो? हाँ, जैसे तुम मेरा सर नीचा करवाया था दरबार में, केवल तेरे ही वजह से मेरा सर नीचा हुआ था। मैंने उसी दिन कसम खा लिया था कि तेरे खानदान से दुश्मनी करूंगा मैं। नहीं होगा। भोगता है। और बुलाओ इसकी लड़की हसीना को। तुम भाग जाओ। कहाँ जाएगी भागकर? तुम्हारी लड़की हमारी रियासत में है अनवर। अब तुम भाग जाओ। हसीना, अपने अब्बू जी के सामने तुम्हें ठुमके लगाकर हमें डांस दिखाना है। नहीं होगा ऐसा। होगा ऐसा। दिखाना है तो दिखाना। ओ नयन मजेदार यार, ओ वही बगिया में, ओ नयन मजेदार यार, वही बगिया में। अनवर, तुम्हारे सामने हम तुम्हें कुछ करिश्मा दिखाना चाहते हैं। हाँ, कुत्ते कैसा करिश्मा रे? कैसा? कुत्ते का कैसा?
हसीना तू भाग जा मेरे पास। कहाँ जाएगी भागकर? तुम्हारे बाहों में नहीं जाएगी, ये जहां जाएगी कि जहां हमारा इशारा होगा। और ना मार दो, नहीं हसीना आजा आजा। और ना मार। हरामजादा कुत्ता, तूने कोई मर्दानगी का काम नहीं किया, क्योंकि बाप की दुश्मनी बेटी से अदा करके गया। हरामजादे, अभी तेरा दुश्मन अनवर सेनापति जिंदा है द्वारपाल, इधर आ, जल्दी आ जा। द्वारपाल, ये हमारी बेटी हसीना है, इसे ले जाओ। इसका सबसे पहले जनाजा पढ़वा देना, जनाजा पढ़वाने के बाद फिर इसका मिट्टी हो। और अब हम आज ही कसम खाते हैं। गोड़ा बांधने घड़ी होते चला जाइए है। ऐसे नहीं, आराम के साथ में जाओ, वो वहां होगा हिडोलना लेकर आओ, उसी में लेकर चलो। और मैं कुत्ते हरामजादे, साथ में पुलिस लेकर घूमते हो, तुम्हारे बाजू में इतना दम, आता हूं तेरे पास, आता हूं, तू भाग, जहां तुम्हें भागना है तू भाग, मैं तेरे पास आता हूं। चल।